फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। बेटा आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी लेसन 6। इसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और ये लेसन का 4th नंबर वीडियो है। इससे पहले मैं 3rd वीडियो और कर चुका हूँ, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लें। तो ये टॉपिक का नाम है शुगर इंडस्ट्रीज। देखिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जैसा कि आपने पढ़ा होगा पिछले टॉपिक्स में पढ़ाए हैं हम कि जो इंडस्ट्रीज की क्लासिफिकेशंस होती है वो कई तरीक़ों से कर सकते हैं। तो हम लोग पहला क्लासिफिकेशन जो पढ़ रहे हैं बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल यूज्ड। तो अकॉर्डिंग टू दैट कैटेगरीज देर आर 2 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, दैट मीन्स द आपको एक क्या बोलते हैं उसको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो अकॉर्डिंग टू द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कॉटन इंडस्ट्रीज एंड जूट इंडस्ट्रीज। और ये आपका 4th नंबर इंडस्ट्रीज है एग्रो बेस्ड का, जिसका नाम है शुगर इंडस्ट्रीज। आप शुगर सबको पसंद है, मुझे भी पसंद है, लेकिन ये ज़्यादा अमाउंट में यूज करना ये आपके लिए सेहत के लिए क्या है, अच्छा नहीं है। चलिए तो आइए बात करते हैं हम शुगर इंडस्ट्रीज की। इंडिया स्टैंड सेकेंड एज द वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर बट ऑक्यूपाई इन द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शंस ऑफ गुड़ एंड खंडसारी। देखिए सबसे वर्ल्ड में फर्स्ट पोजीशन जो है शुगर के मामले में होता है ब्राज़ील, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्लो ऑफ शुगर, ठीक है। तो ये क्या होता है आपको, लेकिन हमारे कंट्री में गुड़ आप लोग खाते हैं, गुड़ जिसको बोलते हैं जो ब्लैक कलर का होता है, इस तरह से जो हम लोग ढूंढी वगैरह बनाते हैं। और एक खंडसारी उसी से बनता है। द रॉ मटेरियल यूज्ड इन इंडस्ट्रीज इज बल्कि, जैसे पता है आपको रॉ मटेरियल जो है मतलब शुगर केन इसका है, और शुगर केन कितना हैवी होता है और किस ढंग से उसका एग्रीकल्चर होता है आपको पता है, चूँकि आप रूरल एरिया से हैं, बट आपके एरिया में तो है नहीं, लेकिन आप जानते हैं। एंड इन हॉलेज इट सुक्रोज कंटेंट रिड्यूस देयर वेयर शुड द मिल्स बी आइडियली लोकेटेड, यानी कि मिल्स वहीं ज़्यादा लोकेटेड होते हैं जहाँ पर क्या होते हैं शुगर केन की एग्रीकल्चर होती है। क्योंकि दूर से लाने में अगर डिस्टेंस प्लेस से हम कैरी करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो शुगर जो सुक्रोज की मात्रा है वो क्या होती है, वो कम हो जाती है, ठीक है, मतलब सूख जाता है। देयर आर ओवर 460 शुगर मिल्स इन अ कंट्री स्प्रेड ओवर उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात एलॉन्ग विथ पंजाब, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश। यानी कि हमारे कंट्री में कुल मिलाकर 466 शुगर मिल है, जिसमें इनका स्टेटों में है, और 60% मिल्स आर इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। उसमें से 60% जो मिल्स हैं वो कहाँ पर हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार में है। दिस इंडस्ट्री इज सीजनल इन नेचर, सो इट इज़ आइडियली सिचुएटेड इन द कोऑपरेटिव सेक्टर। कैन यू एक्सप्लेन देन व्हाई। यानी कि जो ये शुगर इंडस्ट्रीज है वो सीजनल है। आपको पता है कि इसमें थ्रू आउट द ईयर आपका रॉ मटेरियल जो है शुगर केन वो नहीं प्राप्त होने वाला है। इसलिए क्या होता है कोऑपरेटिव सेक्टर के अंतर्गत होता है कि अगर मान लो कि इसमें कोऑपरेटिव में क्या होता है कई मतलब इंडिविजुअल्स जो है एक ग्रुप बनाते हैं और वहीं क्या करते हैं ऐसे संस्थाओं को चलाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि लॉस एंड प्रॉफिट दोनों शेयर होता है, प्रोपोर्शन होता है, लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लॉस हुआ तो भी दोनों सब जितने मेंबर सबका होगा, और प्रॉफिट हुआ तो भी सबका इक्वल का, या फिर जो उसमें जो भी रूल्स है उससे अकॉर्डिंग होता है। इन रिसेंट ईयर देयर इज अ टेंडेंसी फॉर द मिल्स टू शिफ्ट एंड कंसंट्रेट इन द साउथर्न एंड वेस्टर्न स्टेट, स्पेशली इन महाराष्ट्र। दिस इज बिकॉज द केन प्रोड्यूस here has a higher sucrose content. द कूलर क्लाइमेट, जहाँ क्लाइमेट ठंडा होता है अकॉर्डिंग टू मतलब कंपेरिजन में, ऑल्सो इंश्योर द लॉन्गर क्रशिंग सीजन्स। ओके, मोर रिवर द कोऑपरेटिव आर मोर सक्सेसफुल इन दिस स्टेट। मेजर चैलेंजेज include the seasonal nature of the industry, old and efficient method of production, transport delay in reaching cane to factories, and need to be maximized in baggage. Okay, तो ये था शुगर फैक्ट्री और शुगर इंडस्ट्रीज। इसमें असम में भी होता है, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा गुड़ लोग बनाते हैं, शुगर केन नहीं बनाते हैं, शुगर नहीं बनाते हैं। तो मेनली शुगर केन की फैक्ट्री, जो शुगर की फैक्ट्री जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, ये जो आपका मेनली ये है हमारे कंट्री में।
तो अब हम पढ़ते हैं जो सेकेंड हमारा क्लासिफिकेशन था मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी कि कौन इंडस्ट्री जो है जिसको रॉ मटेरियल जो है माइनिंग प्रोसेस से प्राप्त होता है। जैसे अभी आपने एग्रो बेस्ड में देखा कि जो भी आपने इंडस्ट्री पढ़ा, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, जूट इंडस्ट्री हो, कॉटन इंडस्ट्री हो, आप शुगर केन इंडस्ट्री हो, इसका रॉ मटेरियल जो है मेनली वो कहाँ से आता है, एग्रीकल्चरल फील्ड से। बट हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कि इसके लिए जो रॉ मटेरियल्स है वो कहाँ आता है, माइनिंग प्रोसेस के द्वारा मिनरल्स प्राप्त होता है, उससे ओर निकाले जाते हैं और ओर को मेट्रोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा मेटल निकाल के अलग अलग जो है उसमें इक्विपमेंट्स या फाइनल गुड्स तैयार किए जाते हैं। तो ऐसी इंडस्ट्री क्या बोलते हैं, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। देखिए, इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल एंड मेटल एज रॉ मटेरियल्स आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, व्हाट डू नो अबाउट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, दैट मीन इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल्स एंड मेटल एज अ रॉ मटेरियल। सिंपल सी परिभाषा इसका है। कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज, दैट मीन्स आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, टाटा, टिस्को, ये सब इंडस्ट्रीज क्या हैं, आपको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आते हैं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट, चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट में। सबसे पहला आपका एग्जाम्पल है पढ़ने को मिलेगा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। क्या है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। देखते हैं, द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इज द बेसिक इंडस्ट्रीज सिंस ऑल द अदर इंडस्ट्री। देखिए, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, अब एक पढ़े हम लोग की या बेसिक इंडस्ट्रीज, तो इसको क्यों कहा गया बेसिक इंडस्ट्री, क्योंकि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऐसा है कि इसमें सभी मशीनों के पार्ट्स पुर्जे बनते हैं। सपोज दैट आपको शुगर फैक्ट्री इस्टेब्लिश करना है, तो शुगर फैक्ट्री में जो शुगर केन से जूस निकालने वाली मशीन होता है वो किसका होता है, आयरन एंड स्टील का। तो ये कहाँ बनी होती है, तो ये बनी होती है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में। यानी कि ऐसी इंडस्ट्री हैं जो छोटे मोटे या बड़े बड़े इंडस्ट्रियों के लिए जो एसेट्स होते हैं उसको ये मैन्युफैक्चर्ड करते हैं, उसको ये तैयार करते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, बेसिक या फिर की इंडस्ट्री। इसका मतलब यह है कि किसी भी इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए जो बेसिक या इंडस्ट्री का प्रोडक्ट्स जो है यूज करते हैं। जैसे मान लो कि आपको क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में केमिकल्स फर्टिलाइजर्स बनाने हैं, तो केमिकल फर्टिलाइजर्स बनाने वाले जो मशीन्स होते हैं वो कहाँ बनते हैं, इसी में। ठीक है, तो इस तरह से कह सकते हैं इसको की या बेसिक इंडस्ट्री बोलते हैं। हैवी, मीडियम एंड लाइट डिपेंड ऑन इट्स देयर मशीनरी, यानी कि हैवी बनता है या फिर लाइट बनता है, फिर मीडियम बनता है, ये डिपेंड करता है कि वो कैसा मशीन बना रहा है। स्टील इज नीडेड टू मैन्युफैक्चर इन अ वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शंस मटेरियल्स, डिफेंस, मेडिकल, टेलीफोनिक, साइंटिस्ट, इक्विपमेंट्स एंड अ वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स। यानी कि इसमें ये सब सारे जो है क्या होते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं, बनते हैं। नेक्स्ट आपका है प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ स्टील इज ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। आयरन एंड स्टील is a heavy industry because all the raw materials as well as finished good are heavy and bulky, entailing heavy transportation cost। यानी कि इसमें जो है ये हैवी होता है क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल्स होता है या प्रोड्यूस गुड भी होता है वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है और उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए काफ़ी अधिक में है जो कष्ट होता है। आयरन और कोकिंग कोल and limestone are required in the ratio to approximately 4:2:3। यानी कि जो आयरन को बनाने में आयरन जो आपका इंडस्ट्रीज है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, उसमें जो है 3 मटेरियल सबसे ज़्यादा लगते हैं। एक तो आयरन ओर, एक कोकिंग कोल कोयला जिसको एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और एक है लाइमस्टोन। ओके, तो इसका रेशियो है अगर 4 kg मान लो कि आयरन ओर है, 2 kg कोल होगा उसमें, और 1 kg क्या होगा, लाइमस्टोन होगा। सम क्वांटिटी ऑफ मैग्नीज, इसमें कुछ क्वांटिटी मैग्नीज की भी होती है। आपको पता है, मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि अगर आपको 100 टन या 1 टन अगर आपको मैग्नीज स्टील प्रोड्यूस करना है तो क्या उसमें 10 kg क्या लगता है आपका, मैग्नीज का रिक्वायरमेंट होती है। तो ये भी आपको रिक्वायरमेंट होती है उसका स्टील बनाने में। वेयर शुड द स्टील प्लांट बी आइडियली लोकेटेड, तो स्टील प्लांट कहाँ है, तो मेनली आप याद करेंगे कि झारखंड वगैरह में होगा या फिर वैसे प्लेस पर होगा जहाँ पर इसके रॉ मटेरियल्स यानी कि कोल, आयरन और जो है इजीली और कम खर्च में अवेलेबल हो जाता है। रिमेंबर दैट द फिनिश्ड
products also need to efficient transport network for their distributions of market and consumers। और यही नहीं, अगर मान लो कि सामान जो प्रोड्यूस हो गया तो उस प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स को भी मार्केट तक पहुंचाने के लिए अच्छा नेटवर्क होना चाहिए और प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए। नियर अबाउट टुडे विथ 32.8 मिलियन टन ऑफ स्टील प्रोडक्शंस, इंडिया रैंक्स 9th एमंग द वर्ल्ड क्रॉड स्टील प्रोड्यूसर। यानी कि आज हम बात करते हैं कि इंडिया में पूरे वर्ल्ड में स्टील प्रोडक्शन के मामले में बात करें तो हमारे कंट्री का कौन सा रैंक है, आपको क्या है, 9th रैंक है। ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयरन, और ये सबसे स्पॉन्ज आयरन ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। इन स्पाइट अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्टील पर कैपिटा कंजप्शन पर एनम इज ओनली 32 kg। थोड़ा सा मैप की बात कर लें अगर कि आयरन इंडस्ट्रीज कहाँ हमारे कंट्री में है, तो आप देख रहे हैं कि मेनली जो है झारखंड वगैरह में है, वेस्ट बंगाल में है, आपको ये जमशेदपुर, बोकारो, ये आपको दुर्गापुर, भिलाई जो है, इस तरह से स्टेटों में हमारे कंट्री में क्या है, विजयनगर जो है, इस स्टेटों में जो है आपको क्या आयरन इंडस्ट्रीज पाए जाते हैं। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट जो है, ऑल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मार्केट देयर स्टील थ्रू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि सेल बोलते हैं, याद रखना फुल फॉर्म ऑफ सेल, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। वाइल टिस्को टाटा आयरन स्टील, इसको नाम है आपको, जो बोकारो में है। इन द 1915 चाइना एंड इंडिया प्रोड्यूस ऑलमोस्ट द सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील। देखिए, एक समय था कि चाइना हमारे कंट्री के बराबर था, बट चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। जो क्या है, चाइना आज में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। चाइना इज आल्सो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील, और प्रोड्यूसर के साथ क्या है, कंज्यूमर भी है। इन 2004 इंडिया वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर of steel, which counted for 2.25% of the global steel and trade. Chotanagpur Plateau regions has a maximum concentration of iron and steel industries. It is largely because of the relative advantage these regions has a development of these industries. That means हमारे कंट्री में किस देख रहे हैं आप लोग इसको, these include low cost of iron ore, high grade of raw materials in approximately cheap labor and vast growth of potential in the home market. Though India is an important iron and steel producing country in the world, yet we are not able to perform to our full potential, largely due to high cost of limited availability of cooking coal, lower productivity of labor, regular supply of energy and poor इंफ्रास्ट्रक्चर। ये आपको डिपेंड करते हैं किसी भी कंट्री का जो है इस मैन्युफैक्चर में प्रोड्यूस करने में। वी आल्सो इम्पोर्ट गुड आपको क्वालिटी स्टील फ्रॉम द कंट्रीज, हाउएवर द ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ स्टील सफिशिएंट टू मीट आवर डोमेस्टिक डिमांड, यानी कि हमारे कंट्री में इतना जरूर प्रोडक्ट होता है कि हमारे जो रिक्वायरमेंट है वो आपको इजीली फुलफिल हो जाता है। लिबरलाइजेशन एंड द फॉरेन डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट हैव गिवन टू बूस्ट अ इंडस्ट्री with the effort of private entrepreneurs. Okay, there is a need to allocate resource for research and development to produce a steel more competitively, यानी कि अगर हमें अधिक मात्रा में रिसोर्स को ढूंढने की प्रयास है ताकि हम अधिक से अधिक क्या कर सकें, वर्ल्ड को कम्पिटेटिवली अधिक से अधिक स्टील प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, तो ये आपका ये टॉपिक था। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट में एल्युमिनियम स्मेल्टिंग। ओके, तो आपका ये 5th वीडियो हो जाएगा। यहाँ से मैं 5th वीडियो में इसको करूँगा, आप लोग इसको देखना। ओके।